आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट नॉन डोमिसाइल हो जो कि इस साल डब्ल्यूबीजी 2023 के एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो कैसा है अगर मैं एडमिशन लेता हूँ। आप में से कोई बच्चे बिहार के हो, कोई झारखंड के हो, कोई डिफरेंट स्टेट्स के हो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो लाइक झारखंड है, यूपी है, बिहार के रहते हैं, ठीक है। अब जो भी स्टेट की हो, अदर स्टेट की हो, मीन्स यू आर ए नॉन डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं एडमिशन लेता हूँ वेदर प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पर क्या कुछ लैंग्वेज का इशू होगा। सपोज आप बंगाली से कंफर्टेबल नहीं हो, कई सारे बच्चे अकाउंटेबल है ही नहीं, इनफैक्ट जानते ही नहीं है एक भी वर्ड, ठीक है। तो आप एडमिशन लेते हो तो क्या दिक्कत का विषय है? अब देखो, दिक्कत का विषय तो है ही, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर एडमिशन लोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है स्टार्टिंग में। अब ऐसा भी नहीं कि फैकल्टी एकदम पूरे ही इंग्लिश में ही बातें कर रही है, ठीक है। देखो मतलब नॉर्मल कभी कभी बीच बीच में बंगाली बातें हो जाती है, हिंदी बातें भी हो जाती है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ इशू मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि पढ़ाई में मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा या जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ ये हो जाएगा, तो वो वैसा नहीं होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लाइक आपके जो फ्रेंड सर्किल है, ठीक है, या चलो टीचर हो गया, तो ऐसा भी मतलब इशू है नहीं। मतलब वो टीचर आप अगर हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में ही बोलेंगे, इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। मतलब होता है ना कि कभी कभी फ्लुएंसी के कारण बंगाली टर्म्स निकल जाता है, तो कुछ वैसा ही है टीचर के साथ भी एंड स्टूडेंट के साथ भी। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए कि अगर मैं जादवपुर लेता हूँ, सीयू लेता हूँ, कल्याणी लेता हूँ, जलपाईगुड़ी लेता हूँ। कल्याणी जलपाईगुड़ी तो खैर वो तो है ही नहीं, वो सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए है। तो आप जो भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो वहाँ पर कुछ लैंग्वेज का इशू नहीं होने वाला है, ये कन्फर्म है। आपको स्टार्टिंग में नया चीज़ है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत दिक्कत फील लगेगा, लेकिन वो दिक्कत परेशानी वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत दो तरह का होता है, एक ऐसा दिक्कत जो कि आप कुछ है नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे उसको लेकर के। एक ऐसा दिक्कत जो कि कोई परेशानी कर रही है, ठीक है, आपके पढ़ाई में या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें कुछ परेशानी कर रही है, लेकिन बाद में जाकर के सब वो कंफर्टेबल जोन में सभी बच्चे चले जाते हैं। और ऐसे ही मत समझिए कि बस कुछ ही बच्चे होते हैं अदर स्टेट के, अच्छे खासे संख्या में होते हैं बच्चे अदर स्टेट के, ठीक है। तो आपको कुछ लैंग्वेज का कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो ये मैं क्लियरली बता दूं जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं। और जी बता दूं, हम लोग इस साल भी एडमिशन सपोर्ट स्टार्ट कर दिए है आप सभी बच्चों के लिए जो इस साल डब्ल्यूबीजी के एग्जाम दिए हैं। आपका जो भी रैंक है डब्ल्यूबीजी में, उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज एंड कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, इसका कंप्लीट सहायता आपको दिया जा रहा होगा। मैं खुद बीटेक कर रखा हूँ तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए एंड जितने भी आपके ब्रांचेस हो गए, इनके प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इनके फैकल्टीज कैसे हैं। आपका अगर डब्ल्यूबीजी रैंक अच्छा नहीं आया है बट स्टिल आप चाहते हो कि मुझे इस साल ही एडमिशन चाहिए, मुझे एक साल का ड्रॉप नहीं करना है, देन आपका जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होगा, आप ये प्राप्त कर सकते हो एक सही काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू।